नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट में क्या अपडेट चल रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, दो एक टोकन हैं ऐसे जो आप पूछ रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। और जो आज का हॉट टॉपिक रहेगा वो तो देखिए क्रिप्टो की बजाय आजकल क्रिकेट हो गया है, क्योंकि शाम के टाइम में क्रिकेट का मजा कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। चलिए वन बाय वन सबको कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल बीटीसी एक ऐसी पोजीशन पे चल रहा है जहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा है। बाकी जो चीज़ चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा भी लग रहा है देख के, ग्रीनरी देख के, क्योंकि बीटीसी जो है 30,000 के थोड़ा सा ऊपर जाता है और थोड़ा सा फिर नीचे आ जाता है, यानी कि अभी भी $29,900 पर ट्रेड कर रहा है। थोड़ी देर पहले ये 30,000 के ऊपर भी था, तो केवल अभी वही 29,000 30,000 29,000 30,000 इसके बीच में जो है बीटीसी आपका चल रहा है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी जो समझने वाली बात है वो ये है कि आखिर ये यहाँ पर है क्यों, ऊपर किस वजह से गया, किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि जो और अदर मार्केट हैं, या अगर आप ये कहें कि जो फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा रेड जोन में है। अकेला क्रिप्टो मार्केट अभी जो है ग्रीन जोन में चल रहा है। आप स्टॉक मार्केट कहीं का भी उठा के देख लीजिए, वो फिलहाल थोड़ा सा रेड जोन में चल रहा है, लेकिन क्रिप्टो एकदम उसका उलट है। जबकि होता यही है कि अगर उधर थोड़ी हरियाली आती है तो क्रिप्टो में भी हरियाली ठीक ठाक आती है, लेकिन फिलहाल कुछ थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। शायद इसलिए भाई कि जो वेल्स हैं या तो वो ज़्यादा अभी कुछ काट छाट करना नहीं चाहते, या फिर वो चाहते कि थोड़ा सा और इसको हवा दी जाए जिससे कि ऊपर जाए, उसके बाद फिर कुछ मोटा कमाया जाए। यहाँ सबसे बड़ी बात है, माइकल सेलर देखिए जो अब तक लॉस में चलता था वो भी प्रॉफिट में आ गया। अब इसका उदाहरण देखिए मैं आपको देना चाहूँगा। रात को ही मैंने ये चीज़ अपडेट आपको दिया था ट्विटर पर। अब जो लोग ट्विटर पे एक्टिव हैं उनको शायद ये रात ही मालूम पड़ गया होगा कि रात जैसे ये ग्रीन जोन में आया इसका अकाउंट माइकल सेलर का, मैंने उसी टाइम इसको आपको अपडेट दिया था। तो ये बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि माइकल सेलर देखिए जो प्रॉफिट में आया, बना देखिए उसकी जो खरीदारी है वही लगभग $29,000 के आसपास एवरेज जो है वो है। तो ये जो भी है देखिए, बड़े बड़े लोग हैं तो बड़े बड़े काम भी हैं, उनको इससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, उसकी खरीदारी चलती ही रहती है। लेकिन यहाँ कुछ जो सवाल किए जा रहे हैं वो एक्सआरपी के लिए है। तो देखिए एक्सआरपी का मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक अपडेट दिया था ट्विटर पर। एक्सआरपी को जो है देखिए बैंक यूज करने भी लगे हैं और उसकी एक लिमिट रखी गई है $10,000 की। तो अब जब बैंक किसी भी टोकन को यूज करने लगेंगे तो उसका यूज केस तो ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया। एक्चुअली है क्या, हम लोग यही तो चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो टोकन्स हैं अपने वो कहीं ना कहीं पेमेंट सिस्टम में यूज होने लगे। देखिए फिएट करेंसी तो नहीं बन सकते क्योंकि इस पर कोई भी सरकार राजी नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि लेन देन के उसमें जो है इसको हर जगह मान्यता मिल जाए। लेकिन ये तो देखिए अब जब रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे ये चीज़ तभी क्लियर होगी। लेकिन फिलहाल अगर इतना भी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि भाई देखिए चलो लेन देन ही सही, फिएट करेंसी जो भी जिस करेंसी की है कंट्री की है वो चलेगी। तो यहाँ एक्सआरपी का तो देखिए इस तरीके से यूज होने भी लगा कि वो बैंक यूज करने लगे तो फिर सब कुछ ठीक है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो एक्सआरपी में बुलिस ही चलेगा आने वाले वक्त में। यह थोड़ा सा बस यही है कि भाई मार्केट थोड़ा सा और सही हो जाए, जैसे अभी $30,000 पे चलता है ये थोड़ा सा और हो जाए, थोड़ा सा कंफर्मेशन टाइप का मिल जाए। क्योंकि अदर मार्केट जो अभी देखा जाए तो ये जो युद्ध चल रहा है एक तरह से, मतलब अभी रसिया यूक्रेन का कुछ क्लियर नहीं है, इधर इजराइल ने अलग एक कर रखा है। तो क्या कि ये मैटर कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं देखिए फाइनेंशियल पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। और अमेरिका का हालत तो देखिए आप देख ही रहे हैं वैसे ही खराब है, कोई बहुत ज़्यादा अमेरिका की हालत अच्छी नहीं है। देखिए डाटा में कुछ भी दिखाया जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन वही है कि वहाँ बहुत महंगाई है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने भी हैं। लेकिन क्या है कि डाटाओं को हमेशा सरकार छुपाती है और वही चल भी रहा है। यहाँ देखिए कुछ लोगों ने पूछा है सर राका में, तो देखिए राका का अपडेट मैंने आपको ट्विटर पे दिया हुआ था। और यहाँ राका क्या, अभी कई सारे ऐसे टोकन्स रहे जो अचानक से बहुत ज़्यादा पंप कर गए। आपका चेन लिंक था, इसका भी मैंने आपको ट्विटर पे इसका अपडेट आपको पहले ही दे चुका हूँ, राका दे चुका हूँ। और आपका देखिए ये क्या है कि और भी कई सारे ऐसे टोकन्स हैं इसके बारे में जो आप पूछ रहे हैं कि ये कितना ऊपर और जाएंगे। तो देखिए मेरे भाई अभी तो जो ये गए हैं इनको खुद नहीं पता कि हम क्यों गए हैं, क्योंकि फिलहाल ये थोड़ा सा जो हवा लगी ना बीटीसी को उसी का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन पे पड़ा है। तो मैं तो यहाँ आपको यही कहूँगा, देखिए जो भी अभी ये 25-30% 40% तक जो है, जैसे चेन लिंक मैंने रात को आपको अपडेट दिया था और राका भी मैंने आपको अभी दिन में ही अपडेट दिया। तो ये लोग क्या है कि देखिए 25 से 30% 40% तक ऊपर गए। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि यहाँ पर आप 30-40% 50% तक आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए,
देखिए कोई नुकसान वाली चीज नहीं है, प्रॉफिट लेना अपना अधिकार है, और अगर प्रॉफिट ले लेंगे तो कहीं ना कहीं आप फायदे में रहेंगे। जब भी इसका प्राइस देखिए नीचे तो आना ही है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि यहां से स्काई रोड किसी का भी प्राइस ऊपर चला जाएगा। करेक्शन के लिए नीचे जरूर आता है, उस टाइम पे आप फिर से बाइंग कर सकते हैं। लेकिन यहां से मान लीजिए बीटीसी में कोई गेम हो गया, मैं केवल 1% गेम की बात करता हूं, क्योंकि जो गया है ऊपर जितना बीटीसी उतना वॉल्यूम नहीं है। ये रात को ही मैंने आपको अपडेट दिया था 12:30 बजे कि देखिए बीटीसी ऊपर जा जरूर है, प्राइस भी बढ़ रहा है, लेकिन जितना वॉल्यूम चाहिए वो अभी भी नहीं है। और यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन की बात है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है कि वॉल्यूम है नहीं और प्राइस फिर भी ऊपर ले जाया जा रहा है, जा नहीं रहा है, ले जाया जा रहा है। आप इस चीज को, मेरे वर्ड्स को जरूर समझना। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर किसी भी टोकन में आपको अल्ट कॉइन में 30-40% जो ऊपर चले गए हैं उनमें आप 40 से 50% प्रॉफिट ले लीजिए आंख बंद करके। बाकी आगे जैसी सिचुएशन होगी वो आपके सामने होगी, तो आप दोबारा से भी बाय करने का आपको मौका मिलेगा। तो वही चीज देखिए बीटीसी में अभी कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि यहां से कोई बहुत ज्यादा क्रैश होगा, लेकिन यहां जो अभी ये 30,000 के ऊपर जो जाता है फिर नीचे आता है, यहां कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गेम होगा जरूर। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है ये जो वीकेंड चल रहा है इसकी वजह से हो सकता है, या मंडे को एक्चुअल पोजीशन क्या है कि शायद कुछ वेल्स अपना गेम जो है वो निकाल के बाहर ले आए। तो यहाँ थोड़ा सा आप अलर्ट जरूर रहिए। और रही बात प्रॉफिट की, तो वो मैंने आपको बता दिया है, जिसमें भी जितना मिलता है ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी मैच देखिए, एंजॉय कीजिए, संडे है, क्योंकि ज़्यादा फोकस लोगों का भी मैच पर ही है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।